नांदेड़ में रेडियंट इंस्टीट्यूट के तालीमी सेमिनार से सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद ताक़ी का खिताब। हमारे मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर काज़िम अली साहब, माहिर तालीम, डॉक्टर सिद्दीक़ साहब, मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन साहब जो रेडियंट के ज़िम्मेदार हैं, समीम साहब, जावेद लुत्फ़ुल्लाह साहब, मुफ्ती शाकिर साहब, मलिक निज़ामी साहब, एम ए बशीर साहब और रेडियंट की पूरी टीम यहाँ मेरे सामने तशरीफ़ फरमा, ख़वातीन व हज़रात, प्यारे बच्चों और बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ माहिर तालीम मुक़र्ररीन की बातें सुन रहा था और उस वक्त मैं अपने आप को एक तालिब इल्म महसूस कर रहा था कि एक तालिब इल्म की हैसियत से मैंने ये तमाम अफराद माहिर तालीम की तकरीरों से बहुत कुछ बातें सीखी और ये मेरा अमल है, ये मेरा मामूल है कि मैं जिस भी एजुकेशनल प्रोग्राम में, सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ तो ख़ुद को एक तालिब इल्म की हैसियत से वहाँ पेश करता हूँ और बैठता हूँ। तो यहाँ जो कुछ भी बातें हुई हैं इंतहाई अहम है, वक्त की ज़रूरत है, मुस्लिम कम्युनिटी को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ सबसे पहले हमारे डॉक्टर सिद्दीक़ साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि ये दौर बदल चुका है, तालीम के सारे पैमाने साँचे बदल चुके हैं। पहले जो है आप 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन कर लेते तो वो मार्क्स जो आते थे आपके क्लास में उसके बुनियाद पर मुख्तलिफ कोर्सेज में एडमिशन मिलता था, चाहे वो MBBS हो, इंजीनियरिंग हो या और कोई कोर्स हो। लेकिन अब वो बात नहीं रही, अब कॉम्पिटिटिव दौर शुरू हो चुका है और हमको अगरचे टीचर भी बनना है तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, MBBS बनना है तो आपको नीट को फेस करना पड़ता है, इस तरह से और भी एग्ज़ाम है। तो इसके मुताबिक हमको अपने आप को तैयार करना है। ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, बहुत प्यारी बात कही। अब यहाँ डॉक्टर बशीर साहब भी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। बशीर साहब तो ये मैं कहूँगा कि हमारे नांदेड़ और नांदेड़ ज़िले के लिए एक नेमत है कि उनका एजुकेशनल तजुर्बा, मालूमात और ख़ास तौर से ये नए कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम आए हैं बच्चों के लिए उसकी मालूमात और स्कीमात उसके बारे में काफ़ी नॉलेज रखते हैं। और मुझे भी जब भी ज़रूरत पड़ती है मेरे बच्चों के एडमिशन के ताल्लुक से या और किसी के, तो मैं बशीर साहब से हमेशा मशवरा लेता हूँ और वो मुझे बहुत अच्छी जो है रहनुमाई करते हैं। तो उन्होंने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी बात रखी और मुख्तलिफ मुसाबिक़ती कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में उन्होंने बताया। डॉक्टर काज़िम अली साहब जो मेरे लिए नई शख्सियत है और बहुत काबिल शख्स मालूम है, उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा था कि उन्होंने जो अहम बात कही है कि सबसे पहले हमारा अपना एक विज़न बनना चाहिए। बगैर विज़न के आदमी कुछ नहीं कर सकता, तरक्की तो दूर की बात है। वह हम इस दुनिया में आए हैं तो हम इस दुनिया को कैसा देखते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज को कैसा देखते हैं, हम जिस कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं वो कम्युनिटी को हम क्या देखते हैं और इस समाज के अंदर हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये विजन की बात होती है कि आपका एक विजन बनना चाहिए। इसी तरह से आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कोई भी माँ बाप अगर आप पूछें उनसे कि भाई आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं तो वो कहेगा मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर बनाऊंगा, कोई कहेगा मैं ऑफिसर बनूंगा। लेकिन ये बोल देना बहुत आसान है और वहां तक पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसके लिए आपको जो है कई जो है मराहिल से गुजरना पड़ता है। तो अगर आपके पास विजन बन गया है कि मेरे बच्चों, इस बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, इसको इंजीनियर, इसको ऑफिसर, तो अब उसके लिए आप काम से लग जाइए और वो जो भी नए तकाज़े तालीम के वो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। चुनाचे फाउंडेशन कोर्सेज जो चल रहे हैं यहाँ पर खुद रेडियंट वाले चला रहे हैं, तो इस तरह के फाउंडेशन कोर्सेज चलाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट की बहुत ज़रूरत है। ये पुराने शहर में एक है, लेकिन नांदेड़ में जो और 2-3 इस तरह के सेंटर्स होने चाहिए।
ताकि हम अपने बच्चों को, और वही बच्चे ये फाउंडेशन कोर्स में उसी बच्चों को डालेंगे जो बच्चा उसकी सलाहियत ज़्यादा है, उसका IQ ज़्यादा है, वो उसको फेस कर सकता है, आगे जा सकता है। और अभी यहाँ काजिम साहब ने बच्चों से पूछा था कि भाई इंजीनियर कितने बच्चे बनना चाहते हैं, तो बहुत कम बच्चों ने हाथ उठाया। फिर उन्होंने कहा है कि भाई डॉक्टर कितने बनना चाहते हैं, कौन बनना चाहता है, हाथ उठाइए। तो उसमें सबसे ज़्यादा लड़कियों ने और लड़के भी सबसे ज़्यादा बच्चों ने हाथ उठाया। क्यों भाई आपको डॉक्टर ही क्यों बनना है? आपने सोचा है कि भाई डॉक्टर किस तरह बना जाता है और डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? खाली ये है कि भाई फला साहब का बच्चा डॉक्टर बन रहा है तो मुझे भी डॉक्टर बनना है। नहीं, ये बात नहीं है। आपके अंदर जो सलाहियत है उसके मुताबिक ही आपको कोर्स में जाना पड़ता है। उसके लिए माँ बाप और असातिज़ा बहुत जिम्मेदार होते हैं। इसी बात की तरफ जो है काजिम साहब ने इशारा किया, और मैं खुद अपने तजुर्बे की बात करता हूँ कि अभी देखिए आप मेडिकल कोर्स में, इंजीनियरिंग कोर्स में या और दूसरे जो कोर्सेज में बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं। और सिविल सर्विसेज जो स्टेट लेवल के हैं और सेंट्रल लेवल के, MPSC और UPSC, वो वहाँ के जो एग्ज़ाम होते हैं उसको हमारे बच्चे जो है कॉम्पीट नहीं कर रहे या वहाँ उसको फेस नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं के बराबर है। क्यों भाई आपको उधर नहीं जाना है? मुसलमानों का 1% ऐसे वहाँ भी होना चाहिए जहाँ पर आपके ताल्लुक से क़वानीन बनते हैं, उसको जो है पास किया जाता है और उसको इंस्टीट्यूट किया जाता है। तो आपके बच्चे अगर कलेक्टर, SP या और इस तरह का कोर्स अगर करेंगे तो वहाँ पहुँच सकेंगे। तो मैं तो समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का परसेंटेज बहुत कम है सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात के लिए। मैं अपने तजुर्बे की बात कहता हूँ, मेरे खानदान में मैं और मेरे भाई में टोटल 7 डॉक्टर बन गए आज की तारीख में, जिसमें 5 MBBS प्लस पोस्ट ग्रेजुएट और 2 BDS है। तो मैं सबसे बड़ा हूँ अपने खानदान में। मैंने सोचा ये डॉक्टर, जिसको MBBS डॉक्टर को बनने के लिए 10 साल लग जाते हैं, PG वगैरह 10 साल तक पढ़ाना खर्चा आता है, और फिर वो या तो सर्विस करेगा या तो दुकान डाल कर बैठेगा। तो मेरे जहन में बात आएगी कि हमारे जो बच्चे आएंगे, अब जो टैलेंटेड रहेंगे, हम उनको सिविल सर्विसेज के लिए तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने समीम साहब से मुलाकात की, फिर अल्ताफ साहब से भी। वो क्लासेस चलाते, मैंने कहा मेरी एक बच्ची है पोतरी, वो मुझे लगता है होशियार है, वो कम्पीट कर सकती है, तो आपके पास मैं एडमिशन देना चाहता हूँ। तो ठीक है, उन्होंने टेस्ट लिया, कहा कि भाई ये बच्ची तैयार हो सकती है और आप एडमिशन दीजिए। मैंने दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप सभी बच्चे जो है एक तरफ क्यों जाते हैं? मुख्तलिफ लाइनें तय कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और उस तरफ कोशिश कीजिए। तो इस तरह से आपकी कम्युनिटी का परसेंटेज हर जगह रहेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्टेट का, वहाँ पर आपके लोग ऑफिसर होना बहुत ज़रूरी है। बस ये 2-3 बातें मैं कहना चाहता था। रेडिएंट की टीम, अल्ताफ साहब, समीम साहब, तो मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा सेमिनार रखा। इस तरह के सेमिनार होने चाहिए। और ये सारे सामाजिक का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, तो उन्होंने बड़े सब्र और तमल से बातें सुनी। खुदा हाफ़िज़।